हेलो डियर, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे आप लोगों का जो टॉपिक है वो है निषेचन पे, ठीक है। और क्लास 10th के दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो हम आज बात कर लेते हैं जो आखिर निषेचन है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न बनता है निषेचन क्या है, ठीक है। आप लोग गौर से समझिएगा और हम थोड़ा अस्थिर से समझाएंगे, यानी कि धीरे समझाएंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है घुसे बात, ठीक है। और निषेचन क्या है, यह कितने चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो निषेचन की क्रिया जो है कितने चरणों में संपन्न होती है। तो आप लोग याद रखिएगा निषेचन की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करा नर एवं, ठीक है, मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी कि नर और मादा, नर का मतलब जो लड़का होता है ना, उसके लिए नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मादा मतलब जो लड़की होती है यानी कि स्त्री होती है, उसके लिए जो है मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नर एवं मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो युग्मक किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे निषेचन का अर्थ गर्भधारण होता है। निषेचन का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा समझ आइए। निषेचन का अर्थ होता है गर्भधारण। क्या होता है, गर्भधारण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निषेचन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। अभी हम पूछे थे आप लोग से, जो आप लोग को बताए थे जो निषेचन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, तो 2 चरणों में। अब कौन कौन से चरण है उस पर बात कर लेते हैं। पहले का है अंतः निषेचन। क्या है, अंतः निषेचन। तो देखिए क्या कर रहा है, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है, क्या कहलाता है, जिसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना। जैसे में मानव हो गया, स्तनधारी पक्षी। अब बात को समझिए, देखिए अंतः निषेचन हम उसको कहेंगे जिसमें निषेचन की जो प्रक्रिया है वो मादा शरीर के अंदर ही हो जाता है। जैसे इतना बात समझिए, जो जीव बच्चा यानी कि जो जीव संतान उत्पन्न करता है, सीधा जो है बच्चा को जन्म देता है, ठीक है, उसमें अंतः निषेचन होता है, ठीक है। और कभी कभी जैसे देखिए उसको क्या बोला जाता है, मुर्गी को देखे होंगे। मुर्गी क्या करती है, मुर्गी अंडा देती है। क्या करती है, मुर्गी अंडा देती है और उसके बाद जो है अंडा को निषेचित करती है। कभी कभी नहीं, जब मुर्गी अंडा देती है तो देखते होइएगा जो मुर्गी जो है अपने पंख से अंडा को जो है ढके हुई यानी कि चारों ओर से घेरे हुए रहती है। वो उसमें निषेचन करती है। क्या करती है वो, यानी कि अंडा को निषेचित करती है, तब जाकर उसमें से बच्चा निकलता है। लेकिन तो ये तो हो गया बाहरी निषेचन, यानी कि जब मुर्गी जो है, जब कोई पक्षी अंडा दे के, ठीक है, और बाहर में उसको निषेचित करेगी तो बाहरी निषेचन। और जब कोई जीव जंतु जो है सीधा बच्चा को जन्म देगा तो अंतः निषेचन कहलाएगा। बात को समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं इसे, लेकिन परिभाषा आप लोग को ध्यान में रखना है। देखते हैं ना, फिर से देखते हैं अंतः निषेचन का किसको कहेंगे। निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है। मतलब ये जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन जो है मादा शरीर के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाता है, अंतः निषेचन कहलाएगा। बात को समझ रहे हैं। जैसे देखिए मानव जो भी स्तनधारी जीव होता है, ठीक है, मानव खुदे जो है एक स्तनधारी जीव है, कह सकते हैं स्तनधारी समझते हैं ना, जितना भी जीव जंतु जो पृथ्वी पे, ठीक है, दूध देती है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, स्तनधारी। कुछ पक्षी भी हैं, ठीक है, जैसे मानव हो गया, स्तनधारी जीव जंतु हो गया, पक्षी हो गया, कुछ पक्षी बोलेंगे। तो ये सब, इन सब में जो है अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी निषेचन तो हम आपको समझा ही दिए हैं, लेकिन फिर से डिफिनेशन आपको दिखना है, ठीक है। क्या कर रहा है, बाहरी निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। बात समझ में आया। यानी कि निषेचन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है
मादा शरीर के कहाँ होगा, बाहर होगा। तो कौन सा निषेचन, बाहरी निषेचन। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन जो है मादा शरीर के अंदर होगा तो अंतःनिषेचन। यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर होगी, ठीक है, तो बाहरी निषेचन, और जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होगी तो अंतःनिषेचन। बात को समझ गए होंगे। तो ये था आपका डिफिनेशन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, जो आप लोग जो है वीडियो को नहीं समझे तो थोड़ा स्किप करिए और फिर से देखिए, ताकि बहुत बढ़िया से समझे। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।